जय माता दी। 4 देवी देवताएं को अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। वो कौन सी देवता हैं जानेंगे, जिनको भोग अर्पित करने से आपके जीवन से करोड़ों कोसों दूर चली जाएगी। आपकी आर्थिक तंगी में सुधार आएगा और आप घर में संपूर्ण तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। हिंदू धर्म से जुड़े वो 4 ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना और मात्र भोग लगाने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जानेंगे वो 4 देवी देवता कौन से हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपने झलकदानी चैनल को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देवी देवताओं को केले के पत्ते पर भोग लगाने से दूर होती है आर्थिक तंगी। अगर आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं तो आप ये भोग अर्पित करके अपने जीवन की आर्थिक तंगी को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं भोग लगाने से दूर होती है आर्थिक तंगी। बुध के अशुभ प्रभाव से मिलेगा आपको छुटकारा। अगर आपके जीवन में बुध का जो ग्रह चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ के दौरान उन्हें भोग लगाया जाता है। बहुत जरूरी है भगवान को भोग अर्पित करना। पूजा के समय भोग लगाने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। अगर आपने घर पर देखा होगा, कुछ लोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं अपने घर में, रसोई में, किचन में जो भी कुछ बनाते हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं, उसके बाद में ग्रहण करते हैं। कुछ लोग भोग लगा करके उस भोग को उठाकर अपने पूरे खाने यानी भंडार में मिलाते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों की श्रद्धा है, लेकिन अगर आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। अगर भगवान को केले के पत्ते पर भोग लगाया जाए तो देवी देवता बहुत खुश होते हैं। केले के पत्ते का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। मान्यता है कि केले के पत्ते पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में केले के पत्ते को महत्व दिया गया है। चाहे आप बात करें विवाह, कथा, गृह प्रवेश की, हर शुभ कार्य में केले के पत्ते का इस्तेमाल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले के पत्ते के उपयोग से हर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं जब भी केले के पत्ते पे आप भोग अर्पित करते हैं तो उसमें आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलता है और आपके जीवन में जो धन वैभव की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले कौन से भगवान का भोग अर्पित करना चाहिए? जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले कौन से भगवान की आरती की जाती है सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जब भी हम पूजा अर्चना और आराधना का शुभारंभ करते हैं, पूजा से संबंधित चीज़ों का शुभारंभ करते हैं या अपने घर पे किसी अनुष्ठान का शुभारंभ करते हैं, तो आप सबसे पहले जब आप डेली की भी रूटीन की पूजा करते हैं, डेली अपना मत्था टेकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है भगवान गणेश जी का पूजन अर्चना करते हैं। भगवान गणेश की पूजा के बाद में बाकी की सारी पूजा करते हैं। वैसे ही अगर आप सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना और उनको भोग लगाते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी का जो भोग है, परम प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को केले के पत्ते पर भोग लगाना बहुत ही शुभ व फलदायी होता है। कहते हैं कि भगवान गणेश जी को केला बहुत पसंद है। ऐसे में यदि जातक केले के पत्ते पर भोग लगाता है तो उनके जीवन से सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और बुध दोष भी मुक्ति मिलाता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में, आपके हाथ में बुध दोष भी है तो वो भी आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। नंबर 2 पर आते हैं भगवान विष्णु। कहते हैं भगवान विष्णु को अगर केले के पौधे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जब भी आप बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को देखते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना अर्चना की जाती है तो उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु को केले के पत्ते पर भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा अर्चना में इसे पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आप भगवान विष्णु को केले के पत्ते पर भोग लगाते हैं तो विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है, आर्थिक तंगी दूर होती है भगवान विष्णु को केले के पत्ते पर भोग लगाने से। या आपको केले के पत्ते पर भोग तो लगाते ही हैं, अगर आप केले का भी भोग लगाते हैं तो ये अति प्रिय है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए।
नंबर 3 पे आता है माता लक्ष्मी। अगर आप माँ लक्ष्मी को केले के पत्ते पर भोग लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करती है। माता लक्ष्मी को केले के पत्ते पर भोग लगाने से आर्थिक परेशानियां तो से राहत मिलती है, लेकिन आपको आर्थिक तंगियों से भी राहत मिलने लगती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो केले के पत्ते पर माँ को भोग चढ़ाइए। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलने लगता है। अगर आप माता लक्ष्मी को भी केले का भोग अर्पित करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आएगी। आपको बहुत ज़्यादा धन आना अर्जित हो जाएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। नंबर 4 आता है माँ दुर्गा। अगर माँ दुर्गा की आराधना पूजा अर्चना करते हैं आप, तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता, क्योंकि माँ की पूजा करने से माँ अपने बच्चों को कभी भी कष्ट नहीं देती है। अगर माँ की पूजा करते हैं आप, तो आपका जीवन जो है वो दुखों से दूर रहता है। आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता और माँ की आप पर असीम कृपा बनी रहती है। कहते हैं कि बच्चों से पहले माँ खड़ी होती है हर दुख सहन करने के लिए। वो अपने बच्चों को हर छत्र छाया में बचा कर रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना मिले। वैसी हैं हमारी माँ। अगर माँ आपको पूजा अर्चना करते हो, माँ जगदम्बे को केले के पत्ते पर भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति माता रानी को केले के पत्ते पर भोग लगाता है तो उससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देती। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती है। पूरा परिवार फलने और फूलने लगता है। आपके जीवन से आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्रदान होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बुद्ध तो मजबूत होता है, लेकिन घर की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा शुभ कार्य है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। आर्थिक तंगी कब दूर होती है? जब माँ प्रसन्न होती है, जब पैसे का आवागमन होता रहता है और आपके पास पैसा टिकने लगता है, तो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वहीं से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। और भगवान कहते हैं देवों के देव हैं, इन चारों देवताओं की अगर आप भोग लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नित्य अगर आप इनका स्मरण भी करते हैं, तो आपको आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। कहते हैं संकट हैं हरने वाले गणेश जी भगवान, सबसे पहले आप उनकी वंदना करते हैं और पूजा पाठ करके भोग लगाते हैं तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाती। वो ये 4 देवता थे जिनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। कहते हैं माता रानी आपके घर भंडार भर देगी और मैं उम्मीद और आप माता रानी से प्रे करूंगी कि आपका जीवन भी सफल बना दे मेरी तरह। अगर आपके दुख दर्द तकलीफ सारी परेशानी माता हर लेंगी। और कहते हैं 2024 कुछ नया कुछ अलग आपके जीवन में महसूस होगा। दोस्तों, इन 4 देवी देवताओं को भोग अर्पित करके देखना केले के पत्ते में, अगर आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना चेंज आता, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं और श्रद्धा भाव से सच्चे मन से करके देखिए, 100% माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरेंगी। आपको कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करती हूँ। आपका जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए, आप जो चाहते हैं वो पालें। दोस्तों, फिर कुछ अलग फिर कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। छोटे छोटे पूजा से संबंधित उपाय, आराधना, पूजा अर्चना 2024 में छोटे छोटे जो त्योहार हैं, कहते हैं हिंदू ग्रंथों में छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटकों से हमारा जीवन काफ़ी बदल जाता है। दोस्तों, जो होना है वो तो होगा, लेकिन हमारे प्रयास करने से शायद कुछ सफल हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आता है और कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। बदलते रहना, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते रहेंगे। एक ही चीज़ पर चलना ये कोई समझदारी नहीं है। आप भी कुछ अलग कुछ हटके करके देखिए, अपने जीवन में आपको भी बड़ा फायदा मिलेगा और माता रानी आपको सच्चे हृदय से सच्चे मन से भक्ति करते रहिए। माता रानी आपको कभी निराश नहीं करेंगी और आप भी सदा हमेशा खुश रहेंगे।